गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपको जो मैटर तैयार करके भेजा जा रहा है समझ में आ रहा होगा और आगे भी अपन कंटिन्यू चलते हैं। और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल पे भी बता सकते हैं और या फिर अपने ऑनलाइन स्कूल के अंदर जो क्लासेस चल रही है यहाँ पर आकर के भी आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं। चैप्टर 6 को अपन स्टडी करे थे, टिश्यूज या उत्तक, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं, जो आगे जाके के विभिन्न कार्यों को करने का कार्य करते हैं। टिश्यूज़ जो अपन ने पढ़ा, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़, इनके बारे में अंतर देखा जो आपको इस टेबल के द्वारा समझाया गया है। फिर प्लांट टिश्यूज़ के अंदर उसके टाइप्स पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पौधे के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, इस आधार पर उनको 3 भागों में बांटा, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो आप डायग्राम से आप बिल्कुल तीनों की स्थितियों को ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अपन ने परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को फिर अगर अपन ने जो आगे पढ़ा कि इनको 5 भागों में बांटा गया था, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनका आकार बड़ा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, इनके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लोरेन्काइमा पेरेन्काइमा के ही एक प्रकार है। अगर इन पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में हरित लवक आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो इनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। एरेन्काइमा जो है ना एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें पेरेन्काइमस जो सेल्स होती हैं उनके बीच में एयर कैविटीज रह जाती हैं, जो पौधे को फ्लोटिंग के लिए हेल्प करती हैं, तो उन कैविटीज़ के आधार पर इनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। कोलेन्काइमा, अगर इनमें जमा होना शुरू हो जाए पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं के बीच में लिग्निन का, पैक्टिन का, जिससे इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं मोटे होते हैं, इनमें थोड़ी कोशिकाएं ये भी सेल्स लिविंग रहती हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान कम पाया जाता है, तो इस प्रकार को हम ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं पौधे को। स्क्लेरेन्काइमा, इनके अंदर बिल्कुल पैक्टिन और लिग्निन का जमाव कठोरता से हो जाते हैं। फिर ये फाइबर की लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ लंबी कोशिका होती है, डेड सेल होती है, जो पौधे की छाल है बाहर के, इनके अंदर ये पाई जाती है। तो टेबल के द्वारा भी अपने इसमें बिल्कुल अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया गया है, डायग्रामेटिकली शो किया गया है, तो भी इसको आप डायग्राम देख करके और इसके टेबल के अंदर जो प्रकार हैं उनको भी आप देख करके और इसको एक बार कॉपी में उतारेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर लिग्निन क्या होता है कि पौधे के जो सीक्रेशन से होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, एल्केलॉइड्स होते हैं, जो पौधे की सेल्स के बीच में आकर के जमा हो जाते हैं एज ए सीमेंट की तरह, तो उनको लिग्निन कहते हैं, और ये पौधे कोशिकाओं को रेजिडिटी प्रदान करते हैं। आगे जो अपन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो चाहे वो लीफ हैं या उसके जो स्टेम हैं वगैरह हैं, तो उनमें किस प्रकार से इनकी कोशिका अरेंजमेंट होती है, तो इनके भागों में यहाँ पर अपन लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लीफ की, चाहे वो इनर सरफेस है या अपर लोअर सरफेस या अपर सरफेस है, तो उनकी सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एक ढोलकाकार या इस प्रकार की कोशिका है ना, रोड सेप लाइक स्ट्रक्चर कोशिकाएं जो होती हैं उनकी बनी होती है। सिंगल एक कोशिकीय परत होती है जो उसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नॉन एज द एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उनको लेयर होती है उनको एपिडर्मिस के नाम से। इट कवर्स द एंटायर प्लांट्स। ये पौधे की बाहरी भाग को घेरे रखती है। इट इज़ ए thin layer of single cell but in place with less water. The epidermis of the plant can become thick in order to avoid frequent water loss. ये एक कोशिकीय परत होती है और इसके बीच बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से वाटर जो होता है CO2 और वाटर का आवागमन रहता है। इस वाटर के लॉस को बचाने के लिए इनके ऊपर एक वैक्स की या मोम की परत पाई जाती है, क्यूटिकल जिसको हम कहते हैं, जो आपके आँख वगैरह में आप देख सकते हैं। द सेल आर फ्लैट एंड दे हैव टू
नो इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन देम। इनकी कोशिका जो होती है फ्लैट होती है और इनके बीच में किसी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता। द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल आर थिक एंड द इनर वॉल आर द थिन। इनकी जो बाहर वाली भित्ति होती है वो मोटी होती है और अंदर की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। द एपिडर्मल सेल ऑफ्टन हैव लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन रूट्स विच फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर रूट को अपन स्ट्रक्चर को देखें तो उनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जिसको रूट हेयर के नाम से जानते हैं, जो जल के अवशोषण का कार्य करते हैं और पौधों के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर के द्वारा ही होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फंगई, यानी इसका मुख्य कार्य है ये पौधे की सुरक्षा करती है फंगई से, वाटर लॉस एंड एनी इंजरीज बाई सीक्रेट ए वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंस सब्सटेंस कॉल्ड एज क्यूटिकल। और इसके ऊपर जो एक वैक्स की परत पाई जाती है जो किसी प्रकार के घाव से बचाने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं और पानी के प्रति वो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट विच प्रोटेक्ट द प्लांट, ये भी उस पौधे की क्या करती है सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर अपन डायग्राम के अंदर जो ये फ्लैट सेल है अपर एपिडर्मिस जहाँ लिखा हुआ है ये एपिडर्मिस की सेल है और इसके ऊपर जो आवरण एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप डायग्रामेटिक शो करेंगे तो ये अपर और लोअर दो प्रकार की आपको यहाँ पर दिखेंगी। लोअर एपिडर्मिस में देखेंगे कि दो सेल के बीच में स्पेस है और वहाँ उन स्पेस को हम छिद्र को स्टोमेटा के नाम से जानते हैं जो गार्ड सेल से इसका निर्धारण करती है। अपर और लोअर सेल के बीच का जो भाग होता है जिसमें लंबी खंबे के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम मिजोफिल कहते हैं प्लांट, और इसके बारे में अपन देखते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे O2 CO2 एंड वाटर का आवागमन होता है। स्टोमेटा आर पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, ये एपिडर्मिस पत्तियों की एपिडर्मिस के अंदर पाई जाती है। दीज पोर आर एनक्लोज्ड बाय टू सेल्स दैट हैव ए सिमिलर शेप एज ए किडनी। ये जो पोर बनते हैं वो दो कोशिकाएं हैं किडनी आकार की जिनको गार्ड सेल के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये निर्माण होता है। दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल की मॉडिफिकेशन से ही बनती हैं। गार्ड सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपीरेशन, इन दोनों का ये क्या करती है एक्सचेंजेज करती है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, the plant cell when sometime have extra they lose it in the form of water evaporation through stomata. This process is called transpiration या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पौधे की पत्तियों के द्वारा जो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा जो पौधे के वाटर का वाष्प के रूप में जो लॉस होता है उसको ट्रांसपीरेशन या वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, इनका रोल क्या है आवश्यक क्यों पौधे के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैस। अगर स्टोमेटा नहीं होते हैं तो गैसों का एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए स्टोमेटा उनके लिए आवश्यक रहता है। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के साथ ही वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम ओवर हीटिंग, यानी पौधे को जो गर्मी होती है उससे भी बचाने का कार्य कौन करता है? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन तो वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो ठंडा हो जाएगा जिससे पौधे के उच्च ताप से इनको बचाव होता है। द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सम ऑफ इट इज़ यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, विल द रेस्ट इज रेडिएटेड एज हीट एनर्जी। जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका ये एब्जॉर्ब करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। वी नो दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कॉजेज कूलिंग ऑफ द सराउंडिंग एरिया, और वाटर के एब्जॉर्प्शन से वहाँ का वातावरण जो होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। देयरफॉर ट्रांसपीरेशन कीप्स दैट लिव्स कूल, और जिससे वहाँ उसकी पत्तियाँ जो होती है वो ठंडी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स, जो वाटर और जो फूड होता है पौधे के अंदर वो जड़ों से पत्तियों तक और पत्तियों से जड़ों तक वापस आता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य होता है ये भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है। द रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल थ्रू ट्रांसपीरेशन एंड दे आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम। मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स,
पौधों के अंदर जो जल के अणु की गति होती है। एज प्लांट लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, the density of water in leaves become low, so that water from the higher density areas such as the roots move up to lower density area through a force called ट्रांसपीरेशनल पुल। यानी पौधे की पत्तियों में जल का रेशियो जो तो कम होता है और ज़मीन के अंदर जल का रेशियो ज़्यादा होता है, तो ये एक ट्रांसपीरेशन पुल का निर्माण करके और जल से जड़ों से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। विच गैस इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस पौधों में आवश्यक होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अपन के अंदर पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के ही 6 अणुओं के फिक्सेशन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये CO2 जो है पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस की बहुत ही आवश्यक है। Plants use carbon dioxide along with water and sunlight to produce glucose in the process of photosynthesis. Plants take in the carbon dioxide and release oxygen as a byproduct of the photosynthesis process. प्रकाश संश्लेषण की घटना के दौरान पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का और सनलाइट का और वाटर का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इस समय जो बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन उसको वो रिलीज कर देते हैं। वाई डू प्लांट इन डेजर्ट एरिया हैव ए वैक्सी कोटिंग और क्यूटिन ओवर देम। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनके ऊपर वैक्स की परत या क्यूटिकल क्यों पाई जाती है, क्यूटिन की या वैक्स की जो कोटिंग या आवरण जो है वो क्यों पाया जाता है। देखिए कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी जल की कमी होती है और ट्रांसपीरेशन के थ्रू जल का लॉस होता है, तो इन पौधों की पत्तियों के ऊपर वैक्स या क्यूटिन की एक कोटिंग या आवरण पाया जाता है जिससे कम मात्रा में जल की हानि हो। तो यहाँ इसको अपन समझ, द एपिडर्मिस सेल ऑफ प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट हैव ए वैक्सी कोटिंग or cutin over them because it prevent water loss from the plant surface since water is already scarce in such areas। यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से इस प्रकार की पौधे के अंदर विशेषताएं पाई जाती है। Why do branches of all trees are different than the stem of a new plants? पौधे की जो पुराने पौधे की जो ब्रांचेज होती हैं नई ब्रांचों की या नए पौधों की तुलना में उनका अंतर क्यों हो जाता है। ऐसे प्लांट ग्रो older than meristematic cell start covering the upper layer of the plants instead of the epidermis। यानी जैसे पौधे की नई शाखाओं का निर्माण होता है तो पुराने धीरे धीरे उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो क्या करती हैं एपिडर्मिस का निर्माण कर लेती हैं, फिर अंदर धीरे धीरे नई सेल्स या नए ऑर्गन्स जो है वो बनने शुरू हो जाते। दिस आर द डेड सेल दैट हैव नो स्पेशल फंक्शन इन द प्लांट्स बट टू प्रोवाइड देन रिजिडिटी दे मेक द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स थिक। तो धीरे धीरे जैसे ये पुरानी सेल्स होती हैं इसमें परमानेंट टिश्यूज के अंदर बदल जाएगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर वो डेड हो जाएगी और उस पौधे की शाखाओं को धीरे धीरे मोटा बनाने शुरू हो जाते हैं प्लांट्स थिक। दिस इज ऑफ्टन कॉल्ड द बार्क। और धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा तो वो बाहर की तरफ आती है, जो पौधे की छाल जिसको अपन कहते हैं वो इस प्रकार की कोशिकाओं के मरने से बनती हैं। bark on the thick cork of the trees. The bark of the trees contain a substance called suberin। ये जो एक इसमें सुबेरिन पाया जाता है, कंटेन होता है उस छाल के अंदर सुबेरिन, विच मेक्स इट वाटर प्रूफ एंड डज नॉट अलाउ गैसेस एक्सचेंज। सुबेरिन के जमाव के कारण ये वाटर प्रूफ हो जाती हैं और गैसों के एक्सचेंज को भी रोकने का कार्य करती हैं। धन्यवाद। तो आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू तक। आगे जो है कल अपन बात, कल संडे है तो आप एक बार इसके नोट्स उतार लेना और आपको जो मॉर्निंग होमवर्क दिया गया उस होमवर्क को भी करना है। नेक्स्ट मंडे को अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।